लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला किया है। दक्षिणी बेरूत में देखिए इजराइल का यह हमला सामने आया है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का यह जोरदार प्रचंड हमला कुछ इस तरह से यहां पर नजर आ रहा है, जो इस वक्त आप मेरे पीछे की ठीक वॉल पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंचा दें, जहां लेबनान पर इजराइल का यह हमला सामने आया है। दक्षिणी बेरूत जहां इजराइल ने निशाना साधते हुए देखिए किस तरह से यह खौफनाक हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का यह हमला है। अब हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को चुन चुन कर नेस्तनाबूद इजरायली सेना के जरिए किया जा रहा है। आईडीएफ का वो हमला जिससे इस वक्त थर्राया हुआ है हिजबुल्लाह का हर वो ठिकाना जो इस वक्त सीधे इजरायली सेना के निशाने पर मौजूद है। ये जो लाल रंग का एरो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से यहीं पर निशाना साधते हुए इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर देखिए किस तरह की ये पूरी तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें इजराइल में हड़कंप यहां पर मचा दिया है। नेतन्याहू का कोई भी डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं रहा। ईरान की मिसाइलें इजराइल के हर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि वो अब खमेनी की हत्या का आखिरी बदला लेने जा रहा है। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनी के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है।
और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है।